नमस्कार। टुडे जीके में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में देखा गया क्लाउवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके विकल्प थे ए माइक्रोनेशिया, बी इंडोनेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी हवाई। इसका सही उत्तर है विकल्प डी हवाई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड पर क्लाउवा ज्वालामुखी फटा है, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि क्लाउवा को माउंट क्लाउवा भी कहा जाता है। यह यूएस के हवाई राज्य के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो 1952 के बाद से लगभग 35 बार फट चुका है। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न है, द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। यूएनडीपी का 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों की दृढ़ता और महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके मुताबिक महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाले वैश्विक प्रयासों और अभियानों के बावजूद लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अभी भी महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण बना हुआ है। यूएनडीपी ने 4 आयामों राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक अखंडता में महिलाओं के प्रति लोगों के नजरिए को ट्रैक किया है। इसके मुताबिक लगभग 90% लोग अभी भी महिलाओं के खिलाफ कम से कम एक पूर्वाग्रह रखते हैं। अगला प्रश्न, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका उद्देश्य निम्न गुणवत्ता वाले सामानों के आयात को रोकना है। 2, भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। 3, इसे अभी तक फाइबर, कपास, पॉलिएस्टर और विस्कोस के लिए जारी नहीं किया गया। उपयुक्त में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश चमड़ा उद्योग के लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको बता दें, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और संबंधित अनुरूपता मूल्यांकन योजना के अनुसार निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे फाइबर, कपास, पॉलिएस्टर और विस्कोस के लिए भी जारी किया गया, जो भारतीय कपड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए बुनियादी कच्चा माल है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस की एक नई प्रजाति पाई गई है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प सी मिजोरम। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिजोरम में ग्लाइडिंग जेकॉस की एक नई प्रजाति की खोज की। इसका नाम मिजोरम पैराशूट गेको या गेको मिजोरामेंसिस है। इसका नाम मिजोरम राज्य के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसे इसी राज्य में खोजा गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। आपको बता दें कि गेको एक प्रकार का सरीसृप है जो अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर पाया जाता है। माना जाता है कि यह सबसे पहले विकसित होने वाला स्क्वामेट्स में से एक है। आपको बताता चलूं कि वर्तमान समय में गेको की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2022 में 11 से 14 आयु वर्ग की 1 लाख लड़कियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तहत
स्कूल न जाने वाली लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इसलिए विकल्प बी सही है। शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये अभियान 11 से 14 साल के बीच की लड़कियों पर केंद्रित था। यह अभियान पोषण, पोषण शिक्षा और कौशल के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के दौरे के आधार पर स्कूल न जाने वाली लड़कियों का डेटा एकत्र करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न, गोल्डन जयकाल की IUCN स्थिति क्या है? ए लीस्ट कंसर्न, बी नियर थ्रेटेंड, सी वल्नरेबल या फिर डी इंडेजर्ड। इसका सही उत्तर है विकल्प ए लीस्ट कंसर्न। हाल ही में महाराष्ट्र वन विभाग ने पुणे के वाघले गांव में 25 फीट गहरे सूखे कुएं से एक गोल्डन जयकाल को बचाया है। आपको बता दें कि गोल्डन जयकाल या सुनहरा सियार, जिसे आम सियार के रूप में भी जाना जाता है, एक मध्यम आकार का भेड़िया जैसा कैनिड है। कैनिड कुत्ते के परिवार का एक स्तनपायी होता है। यह बर्मा सहित उत्तर पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह शुष्क खुले देश, छोटे घास के मैदानों और स्टेपी परिदृश्य को पसंद करता है। इनकी IUCN स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा जायसवाल पुल किस नदी पर बनाया गया है? ए चिनाब, बी राबी, सी झेलम, डी सिंधु। इसका सही उत्तर है विकल्प ए चिनाब। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बताया कि चिनाब नदी पर जायसवाल पुल का निर्माण पूरा हो गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के ऊधमपुर रामबन खंड का एक हिस्सा है। यह चंद्रकोट से रामबन खंड पर वाहनों की भीड़ को कम करेगा, जिससे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही यह जम्मू श्रीनगर NH44 पर अमरनाथ यात्रा के दौरान वाहनों और तीर्थ यात्रियों के यातायात के निर्बाध मार्ग की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग ने किस स्थान पर 5 मेनहिर और महापाषाणकालीन दफन स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ए त्रिशूर, बी थूथुकुडी, सी वेल्लोर या फिर डी इरोड। इसका सही उत्तर है विकल्प डी इरोड। हाल ही में तमिलनाडु पुरातत्व विभाग ने इरोड जिले में कोडुमनाल में 5 मेनिहार और महापाषाणकालीन दफन स्थलों को संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया है। मेनिहिर यानी एकल पत्थर, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि कोडुमनाल इरोड से लगभग 42 किलोमीटर दूर नोयाल की उत्तरी तट पर स्थित है। यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साथ राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई के दौरान कीमती पत्थर के मोती, चूड़ियां, तांबा, चांदी, लोहा और टेराकोटा का पता लगाया गया है। इसी के साथ यहां रोमन चांदी के सिक्कों, कीमती पत्थरों और क्वार्ट्ज के अलावा तमिल ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए नामों वाले बर्तन बड़ी संख्या में पाए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है? ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी रक्षा मंत्रालय। भारतीय सेना यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दायरे में अपनी युवा रक्षा को बेहतर बनाने की योजना बना रही है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 5,400 करोड़ के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय सेना के लिए रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करेगा। इस प्रणाली को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से BEL को 1982 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसे प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर का अनुबंध सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एक एकीकृत तरीके से और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक स्वदेशी और अत्याधुनिक क्षमता के साथ सशक्त करेगा, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में SAI 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? मुंबई, गोवा, चेन्नई या फिर श्रीनगर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गोवा। हाल ही में गोवा में SAI 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि G20 के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी SAI 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना 2022 में G20 की इंडोनेशिया की अध्यक्षता के दौरान की गई।
SA-20 का गठन सार्वजनिक प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने और SDG कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए किया गया है। इसके सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहयोग, निरंतरता और समावेशिता। चलिए अब नोट कीजिए अभ्यास प्रश्न। इस चावल की किस्म अपने खारे पानी के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और केरल के तटीय अलप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूल जिलों के चावल के खेतों में पनपती है। उपर्युक्त कथन से चावल की किस्म की पहचान कीजिए। ए पौनी चावल, बी मट्टा चावल, सी पोकली चावल, डी कविनी अरिसी चावल। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।